नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जैक मैट्रिक के प्रश्न पत्र लीक मामले में कोडरमा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। न्यू बरगंटा रोड स्थित एक घर में छापेमारी कर मास्टरमाइंड समेत 6 युवकों को किया गिरफ्तार। अपने साथ ले गए कोडरमा पेपर लीक मामले में सभी के शामिल होने की थी सूचना। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत 21 योजनाओं का झामुमो जिलाध्यक्ष ने किया शिलान्यास। 1,71,00,000 रुपए की लागत से योजनाओं का करवाया जाएगा निर्माण। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का दिया निर्देश। विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाजरत एक व्यक्ति की मौत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने की बैठक। जिलाध्यक्ष ने जांच का धरना प्रभारी से ली जानकारी। कहा निश्चित तौर पर दोषियों पर होगी कार्रवाई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंची गिरिडीह। परिषद भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। मैट्रिक के पेपर लीक मामले को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण। कहा इस तरह के मामले से मेधावी और होनहार बच्चों का भविष्य होता है खराब। और किसान जनता पार्टी की ओर से अपनी मांगों को लेकर झंडा मैदान में दिया धरना। बाद में शहर में किया प्रदर्शन। कहा गिरिडीह के अंचल कर्मचारी नहीं उपलब्ध करा रहे हैं रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति। और अब खबर विस्तार से। जैक प्रश्न पत्र लीक मामले में कोडरमा पुलिस ने सोमवार सुबह 4 बजे नागर थाना क्षेत्र के न्यू बरगंडा स्थित एक घर में छापेमारी की। यह छापेमारी 10 तक चली। यहां छापेमारी कोडरमा के एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में की गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। इस छापेमारी में जैक पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड समेत 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया। इधर छापेमारी के बाद पुलिस सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर अपने साथ कोडरमा ले गई है। इस बाबत कोडरमा के एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि जैक 10वीं बोर्ड के पेपर लीक मामले में छापेमारी की गई है। इस छापेमारी में 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जो न्यू बरगंडा स्थित एक मकान में रहकर पढ़ाई करने के साथ पेपर लीक करने में शामिल थे। इसमें से एक मास्टरमाइंड भी शामिल है। उन्होंने बताया कि यहां से भारी मात्रा में साइंस के प्रश्न पत्र भी बरामद हुए हैं। साथ ही यहां से पुलिस ने कई मोबाइल फोन और भारी मात्रा में प्रश्न पत्र भी बरामद किए हैं। कार्रवाई की गई है आज पेपर लीक मामले में। आप लोग सभी जानते हैं कि 10th साइंस का पेपर लीक हुआ था, उसी में हम लोग छापेमारी करने आए हैं। कितने की गिरफ्तारी है सर? अभी हम लोग देख रहे हैं कितनी की गिरफ्तारी हुई है? 6 स्टूडेंट। क्या क्या बरामद हुआ है सर? कुछ बरामदगी है क्या? हाँ, बरामदगी हुई है, जो जिसके बारे में डिटेल में बाद में आप लोगों को बताया जाएगा। सर क्या मास्टरमाइंड भी था क्या इसमें मामले में? इसमें डिटेल में बाद में बताएंगे आप लोगों को। और गिरफ्तारी हुआ है सर? और कहीं पे और कहीं छापेमारी चलेगी क्या सर? सर जांच का विषय अनुसंधान चल रहा है, फिर आप लोग को डिटेल में बता दिया जाएगा। और कहीं छापेमारी हो रही है क्या सर? हाँ, चलेगी। सर ये क्वेश्चन पेपर जब हुआ क्या बरामद हुआ है क्या? क्वेश्चन पेपर की बरामदगी है क्या सर? सर बता दीजिए। सर क्वेश्चन पेपर की बरामदगी है क्या सर? क्वेश्चन पेपर की बरामदगी आप सभी को क्वेश्चन पेपर की बरामदगी है क्या? निगम क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग कुल 21 योजनाओं का शिलान्यास को लेकर कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को 1 बजे नगर निगम परिसर में किया गया। यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने सभी योजनाओं का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया। इसके पहले जिला अध्यक्ष का स्वागत उपनगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक ने पुष्पगुच्छ देकर किया। शिलान्यास में नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत पीसीसी सड़क निर्माण समेत कुल 21 योजना शामिल है। इस बाबत जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 1,71,00,000 की लागत से स्वीकृत 21 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। कहा कि संवेदक को खास निर्देश दिया गया है कि सही समय पर गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए काम को पूरा करेंगे।
कहा कि स्थानीय लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि कामों में सहयोग करें। कहा कि गुणवत्तापूर्ण काम होने से लंबे दिनों तक इसका लाभ लोगों को प्राप्त होता है। जानकारी दी गई थी कि नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को योजनाओं का शिलान्यास करना था, लेकिन सत्र रहने के कारण वह उपस्थित नहीं हो सके। मौके पर जेई मोहम्मद फिरोज, झामुमो नेता अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, वार्ड पार्षद सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, वार्ड पार्षद अशोक राम, सुमित कुमार, अनिल राम, सैफ अली गुड्डू सहित निगम कर्मी मौजूद थे। सर, मैं निगम क्षेत्र की 21 महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिसकी प्राकृतिक राशि लगभग 1,72,00,000 रुपए की है। और चूँकि माननीय मंत्री सत्र में व्यस्त हैं, उन्होंने अधिकृत किया था मुझे, मैं इसका शिलान्यास किया। और मैं तमाम पदाधिकारी जो इससे जुड़े संवेदक हैं और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूं कि वे योजना को समय पर पूर्ण करने में सहयोग करें और कुछ क्वालिटी का काम हो जिसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाजरत एक मरीज की मौत के बाद मंगलवार को 1 बजे नया परिशोधन भवन में झामुमो की एक बैठक हुई। बैठक में झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, मृतक संतोष शर्मा के भाई और झामुमो नेता प्रदोष कुमार समेत अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में नगर और मुफस्सिल थाना के प्रभारी को भी बुलाया गया था। इस दौरान दोनों थाना प्रभारी से अनुसंधान की जानकारी जिला अध्यक्ष ने लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि कई एंगल से जांच किया जा रहा है, जल्द ही मामला सामने आ जाएगा। इस बाबत जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि बीते 2 दिन पहले विश्वनाथ नर्सिंग होम में पथरी के ऑपरेशन के बाद मरीज संतोष शर्मा का जिस तरह से मृत्यु हो गई वह चिंता का विषय है। मामले की जांच पड़ताल को लेकर थाना प्रभारी से जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि उपायुक्त और सिविल सर्जन से भी उचित जाँच की बात की गई है। जांच के बाद दोषियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि आए दिन इस तरह की लगातार घटनाएं सुनने को मिल रहा है। इन्होंने चिकित्सकों से भी अपील करते हुए कहा कि यदि मामला क्रिटिकल हो तो बाहर रेफर करने का काम करें ताकि मरीजों का सही से इलाज होकर जान बच सके। हम लोग बैठे थे और थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर साहब नगर और मुफस्सिल भी आए थे। परसों जो घटना हुई थी उसकी जो विश्वनाथ नर्सिंग होम में, उस संबंध में मैंने इनसे जानकारी लिया। तो बताया कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है और मैंने सिविल सर्जन गिरिडीह और उपायुक्त महोदय गिरिडीह से भी अनुरोध किया है कि एक जांच टीम बनाकर ये जांच हो कि प्रोटोकॉल फॉलो किया गया कि नहीं है। जो एथिक्स है, जो सरकार और कानून, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है या जो भी देश में कानून है कि सबों के लिए है, उसमें उसका फॉलो किया गया कि नहीं, अस्पताल सक्षम था कि नहीं, इस प्रकार के मरीजों के ऑपरेशन करने के लिए अधिकृत था या डॉक्टर का जो टीम है वो उसके लिए प्रशिक्षित थे या नहीं थे। ये जांच का विषय है। जांच में जो भी आएगा उसके बाद अग्रतर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन हो या देश जो कानून है कानून सम्मत होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन ये चिंता का विषय है कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं की सूचनाएं मिलती हैं कि लोगों को अस्पताल में ले जाया जाता है और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ही कभी मरीज मरता है, कभी ऑपरेशन के 2 घंटा के बाद उसकी स्थिति खराब होती है। तो डॉक्टर्स को भी मेरा अनुरोध है कि वैसे मरीजों को जो उनसे नहीं संभलता है अपने बड़े अस्पतालों में बाहर भेजने का काम करें। इस चीज़ों से बचे विवादों से, तभी जाके शहर भी ठीक से रहेगा और लोगों को भी एक दूसरे पर आरोप लगाने से मौका मिलेगा बचने का। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह दौरे पर थी। इस दौरान मंगलवार को 2 बजे परिसदन भवन में इन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं व लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मीडिया से बात करते हुए जैक के मैट्रिक के पेपर लीक मामले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए सरकार को गंभीरता दिखाने की जरूरत है। बहुत ही ये अगर देखें तो गंभीर विषय है
और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये लगातार, ये सिर्फ 10वीं का ही नहीं, इसके पहले भी हुआ प्रतियोगी परीक्षा, चाहे जेपीएससी हो, सीजीएल हो, तो एक के बाद एक लगातार पेपर लीक का मामला हो रहा है। सरकार के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके वजह से कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है जो भी इसमें लगे हुए लोग हैं उनको सरकार का कोई भय नहीं है और सरकार भी मौन है, एक खानापूर्ति करके छोड़ दे रही है। यानी जो हमारे देश के भविष्य है, इस राज्य के भविष्य है, उन बच्चों के साथ कितनी मेहनत करते हैं, किसी के माता पिता मजदूरी करके कैसे कैसे करके पढ़ाते हैं, उसके बाद अगर इस तरह की घटना होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार की लापरवाही है। सरकार का ध्यान राज्य हित में नहीं है, ये अपने हित में संलिप्त है, ये अपने हित में, निजी लोगों के हित में ये लगी हुई है, तो ये दुर्भाग्य है। कोई भी सरकार हो, सरकार का पहला दायित्व होता है राज्य की जनता का, राज्य के लोगों का और खास करके जो भविष्य, देश का भविष्य है, जो बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। लेकिन बिल्कुल सरकार इन सारी चीज़ों से मुंह मोड़ चुकी है और इनको कोई ध्यान इसका नहीं है, तो ये गंभीर लापरवाही है और जिसके कारण लगातार ये घटनाएं हो रही है और लोग निडर होके लगातार ऐसे घटना को अंजाम दे रहे हैं। किसान जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को 2 बजे तक अपनी मांगों को लेकर छठा बार झंडा मैदान गिरिडीह में धरना दिया और शहर में प्रदर्शन किया गया। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी 2024 को रिट याचिका में आदेश पारित कर गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर्ड 2 का सत्यापित प्रति आवेदन देने पर याचिकाकर्ता अवधेश कुमार सिंह को 4 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अपर समाहर्ता महोदय गिरिडीह ने भी अपने कार्यालय से पत्रांक के माध्यम से गिरिडीह जिला के सभी अंचल अधिकारी को रेवेन्यू स्टॉप के रूप में शुल्क लेकर याचिकाकर्ता को रजिस्टर्ड 2 उपलब्ध कराने का कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिसके बाद जम्मू और बगोदर अंचल के अंचल अधिकारी बिना कोई घूस का मांग किए आवेदन देते ही फटाफट रजिस्टर्ड 2 का सत्यापित प्रति उपलब्ध करा दिए। पर गिरिडीह सदर अंचल के कर्मी पहले तो विगत 11 महीनों तक घूस लिए बिना रजिस्टर्ड 2 का सत्यापित प्रति नहीं देने की जिद पर अड़े रहे और सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि घूस नहीं मिलने पर रजिस्टर्ड 2 उपलब्ध कराने हेतु 1141 रेवेन्यू स्टाम्प तो जमा लिए थे, उसे 3 महीने बाद वापस कर दिया और बेवजह की त्रुटि लगाकर काम को तालमटोल दिया। इसी के विरोध में लगातार इनका आंदोलन जारी है। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में किसान जनता पार्टी के संरक्षक कुल नारायण देव, महासचिव भागीरथ राय, संयोजक दासो मुर्मू, कोषाध्यक्ष छत्रधारी सिंह, कार्यालय सचिव विजय कुमार, वीरेंद्र कुमार वर्मा, मेरूलाल मरांडी, नवी अंसारी, वासुदेव महतो, श्यामलाल पंडित, विनोद मुर्मू, मुन्ना टुडू, कुरबान अंसारी, शदीक अंसारी, जहांगीर अंसारी, मोहम्मद कैफ टिपन ठाकुर सहित काफी संख्या में किसान उपस्थित रहे। गिरिडीह में भूमाफिया काफी हावी हो गया है और इसलिए गरीब किसानों का जमीन जो है सो छीना जा रहा था। हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि गिरिडीह जिला के गरीब रैयतों का जमीन से संबंधित रजिस्टर्ड 2 जो है उसको दिलावें। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास किए, लेकिन जो यहाँ के भूमाफिया हैं, और आप कहिए कि भूमाफिया ही जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, तो उसके वजह से यहाँ के लोगों को रजिस्टर्ड 2 नहीं मिल रहा था। अंत में हम लोगों ने न्यायालय का शरण लिया। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने 27 जनवरी 2024 को गिरिडीह जिले के सभी मौजा के पंजी 2 का सत्यापित प्रति देने का आदेश दिया और इसके आलोक में अपर समाहर्ता महोदय गिरिडीह ने भी 8 अक्टूबर 2024 को आदेश दे दिया और दोनों के आदेश मिलने के बाद जमुआ अंचल जो है सो एकदम चुप्पी साध लिए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में
जनता को अपने पैरों पर लड़ाई लड़ना होगा। और सत्ता किसी का नहीं रहा है, आज वो सत्ता के गरूर में है, अफसरों को अपने अंदर में रखे हुए कि भाई अफसर जो कहेंगे, लेकिन भारत में संविधान है और संविधान के ताकत के बल पे हम लोग रजिस्टर 2 लेके रहेंगे। जब तक रजिस्टर 2 नहीं मिलेगा हम लोग एक तरफ सड़क में भी आंदोलन करेंगे और दूसरी तरफ न्यायालय का शरण भी लेंगे। इसी को लेके आज 6ठा बार गिरिडीह शहर में अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम के खिलाफ जो है सो प्रदर्शन होगा और माननीय मंत्री से भी आग्रह होगा कि आप गरीबों की आह नहीं लीजिए, यह बड़ों बड़ों को भस्म कर दिया है, आप क्या हैं, गरीबों का आह नहीं लीजिए, यहाँ के लोगों को रजिस्टर 2 दिलवाइए। आपने पहले भी वादा किया था कि हम रजिस्टर 2 दिलवाएंगे, लेकिन फिर जो है आप जो भ्रष्ट अंचल अधिकारी और यहाँ भूमाफियों के साथ मिलके शायद रजिस्टर 2 नहीं दिलवाना चाह रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय से हमको पुनः विनती करते हैं कि आप जो है गरीबों का आह नहीं लीजिए, आप अपना जिम्मेवारी पूरा करिए और जो है सो रजिस्टर 2 दिलवाइए। इतना ही करके अपनी वाणी को समाप्त करें। लगातार परेशान हो रहे पीडीएस कार्डधारियों में मंगलवार को 2 बजे माले नेता राजेश सिन्हा को पपरवाटाड़ स्थित आपूर्ति कार्यालय बुलाकर उनके समक्ष समस्याओं को रखा। यहां कई कार्डधारियों ने बताया कि बार बार कार्यालय का चक्कर लगाने के बाद भी इनके कार्ड में सुधार का काम नहीं हो रहा है, जिसके बाद श्री सिन्हा जिला आपूर्ति विभाग के कर्मियों से मिले और कर्मियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। कार्यालय से निकलकर श्री सिन्हा कार्डधारियों से मिले और सबको समझाया कि टेक्निकल कार्य है, कुछ कार्यों के फिलहाल पोर्टल बंद है, पोर्टल खुलने के साथ ही इनका कार्य हो जाएगा। वहीं जो सुधार का काम चल रहा है वह डीएसओ गुलाम समदानी और गिरिडीह उपायुक्त के निर्देश पर सभी कर्मी तेजी से कैंप लगाकर कर रहे हैं। इस दौरान डीएसओ गुलाम समदानी ने कहा कि जिले भर में 4,08,000 कार्डधारी है, जिसमें कई परिवार अब तक अवैध तरीके से अनाज लिया है। वह 15 दिन के अंदर एक आवेदन देकर अपना कार्ड सरेंडर करे, वरना सभी घरों में नोटिस जाएगी। इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। घर में थाना पुलिस चौकीदार भी जाएंगे। 15 दिन के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि गिरिडीह उपायुक्त के निर्देश पर और झारखंड सरकार के मार्गदर्शन पर जिले भर में आंकड़े के अनुसार काम किया जा रहा है। जो सक्षम लोग हैं वह भी चावल निकालकर बाजार में बेचकर पैसा बना रहे हैं। वैसे खरीदने वाले और फर्जी राशन लेने वालों की खैर नहीं है। उपायुक्त महोदय नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि ऐसे लोगों पर अवश्य कार्रवाई होगी जो निचले तबके के लोगों का राशन हड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार भी लग रहा है। इस जनता दरबार में राशन से संबंधित त्रुटियों को साथ ही साथ दूर की जा रही है। को उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार और विभाग के निर्देश के आलोक में और इस विषय को लेकर सरकार भी संवेदनशील है कि जो भी राशन कार्ड के संबंध में लोगों को जो भी छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न होती है, इस आलोक में प्रत्येक मंगलवार को जनता दरबार लगती है जिला आपूर्ति कार्यालय में, और उसी में हम लोग जनता दरबार लगा करके लोगों को जो भी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। तरह तरह की समस्या उत्पन्न होती है। अभी केवाईसी हो रही, 100% केवाईसी का अर्जन मानक के तहत आते हैं। सारे लोगों की सूची तैयार की जा रही है और लगभग नोटिस भी तैयारी की जा रही है। अब तक करीब 100 लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर किया है स्वेच्छा से। अगर किसी कार्डधारी के द्वारा गलत तरीके से राशन अब तक लिया गया है वह स्वयं सरेंडर करे, अन्यथा नोटिस निर्गत करेंगे। थाना चौकीदार के माध्यम से उनको रिसीव कराया जाएगा और जो भी कानूनी कार्रवाई है अब तक उनके द्वारा जो गलत तरीके से राशन उठाव कर किया गया है 12% प्रत्येक वर्ष ब्याज की दर से वसूली करते हुए राशन कार्ड का भी उनका रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए पुनः मेरा निवेदन हो गया कि वैसे कार्डधारी जो अपरजन मानक के तहत आते हैं अविलंब राशन कार्ड सरेंडर करें, ताकि जो राशन कार्ड के लायक डीएसओ साहब का यहाँ देख रहे हैं कि जो जनता दरबार लगा हुआ है और इसमें क्या है कि जिसका नाम छूट गया है, आधार से लिंक होना है, वो बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से मंगलवार को एक कैंप लगता है। डीसी महोदय के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि गिरिडीह में पहली बार देखा गया है कि डीएसओ साहब ने, शामदानी जी ने जिस प्रकार से आह्वान किया कि जो गलत तरीके से राशन बना लिए वो सरेंडर
सरेंडर कर दें। तो मैं समझता हूँ कि गलत तरीके से बहुत बनाने वाले हैं। ये राशन अगर आप नहीं भी लेंगे तो चलेगा, वो गरीब जो है तबके लोग हैं उनके लिए ये राशन है, आपके लिए नहीं है। तो आप खुद ही सरेंडर करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। समाज का ये भी एक दायित्व है कि अगर जैसे कोई डीलर अगर मान लेते किसी 10% को भी आप गलत दे रहे तो वो लिस्ट बना के आप क्यों नहीं दे दीजिए। और देने के बाद क्या होगा कि वो 10% जो एकदम नहीं मिल पा रहा है, जो एकदम परेशान है, परेशानी उनको पता है, तो दो मंजिला बनाकर भी राशन उठा रहे हैं और उसको बेचकर वो सब्जी खरीद रहे हैं। वैसे लोगों से हम आह्वान करते हैं कि कम से कम आप गरीबों के लिए सोचें। सरकार जब सोच रही तो आपको भी तो सोचना पड़ेगा। पूर्णानगर के पंचायत सचिवालय सभागार में मंगलवार को 12 बजे से ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता पूर्णानगर मुखिया मीना देवी ने की। बैठक में ग्राम पंचायत विकास कार्यक्रम को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा किया गया, जिसमें मनरेगा, 15वीं वित्त विभाग, अन्य संबंधित विभाग के कार्य, अबुआ और पीएम आवास योजना आदि पर बिंदुवार चर्चा किया गया। साथ ही साथ प्रतिशत योजना धरातल पर उतरे इसकी भी बात कही गई। इस बाबत पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अरुण साव ने बताया कि विभिन्न योजनाओं को लेकर जीपीडीपी की बैठक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। योग्य लोगों को योजना कैसे मिल सके, लाभुकों को योजना कैसे मिल सके और धरातल पर उतर सके, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पंचायत सचिव उदय भारती, रोजगार सेविका बबीता देवी, जेएसएलपीएस की फैसिलिटेटर रूना देवी, पंचायत समिति सदस्य खुशबू देवी, वार्ड सदस्य सावित्री देवी, अंजलि देवी, उप मुखिया सुनील साव आदि मौजूद थे। देखिए, आज ग्राम पंचायत पूर्णानगर के पंचायत सचिवालय में मुखिया जी की अध्यक्षता में जीपीडीपी जो कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आज बैठक रखी गई, ग्राम सभा किया गया। इसमें मनरेगा से संबंधित, 15वीं वित्त से संबंधित और अन्य विभागों से संबंधित, या पीएम आवास के हो या अबुआ आवास हो, विशेष कर सभी लोगों को जागरूक किया गया। और इसके बाद ग्राम सभा के माध्यम से जो योजनाएं चयन की जाती हैं उनको कार्यकारिणी के द्वारा प्रखंड कार्यालय में भेजा जाता है। उसको एंट्री होने के बाद उस पर धरातल में योजनाओं को उतारा जाता है। इसी के लेकर आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मुखिया जी मीना देवी के द्वारा किया गया। जैक मैट्रिक के प्रश्न पत्र लीक मामले में कोडरमा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। न्यू बरगंटा रोड स्थित एक घर में छापेमारी कर मास्टरमाइंड समेत 6 युवकों को किया गिरफ्तार। अपने साथ ले गई कोडरमा पेपर लीक मामले में सभी के शामिल होने की थी सूचना। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत 21 योजनाओं का झामुमो जिलाध्यक्ष ने किया शिलान्यास। 1,71,00,000 रुपए की लागत से योजनाओं का करवाया जाएगा निर्माण। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का दिया निर्देश। विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाजरत एक व्यक्ति की मौत के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने की बैठक। जिलाध्यक्ष ने जांच का थाना प्रभारी से ली जानकारी। कहा निश्चित तौर पर दोषियों पर होगी कार्रवाई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी पहुंची गिरिडीह। परिषद भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। मैट्रिक के पेपर लीक मामले को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण। कहा इस तरह के मामले से मेधावी और होनहार बच्चों का भविष्य होता है खराब। और किसान जनता पार्टी की ओर से अपनी मांगों को लेकर झंडा मैदान में दिया धरना। बाद में शहर में किया प्रदर्शन। कहा गिरिडीह के अंचल कर्मचारी नहीं उपलब्ध करा रहे हैं रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।